प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी और 7.2 मैंने स्टार्ट करा दी थी, जिसमें मैंने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज मैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 के जो भी सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला एक पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच निकालते हैं हम। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m2 y1 m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो बच्चों, क्या है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, चलिए ये समझते हैं। जैसे बच्चों, मान लो आपको कोई दो पॉइंट दिए गए। मान लो एक पॉइंट ये दिया गया है m, या फिर आप इस पॉइंट को बोल लो बच्चों a, और एक मान लो कोई पॉइंट दिया गया b। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट दिया गया a और एक पॉइंट दिया गया है b। अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। इन दोनों पॉइंट के जॉइन को जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं, जो कि किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 में। ठीक है बच्चों, तो मान लो पॉइंट कहीं यहाँ पे है जो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट को हमने मान लिया P, वो पॉइंट P यहाँ है कहीं। ठीक है बच्चों, तो हमें कह रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x y की वैल्यू बताओ। अगर जो रेशियो है इस पॉइंट के द्वारा डिवाइड करने का वो क्या है? 2:3। यानी कि बच्चों सिंपली अगर हम कहें तो m1 जो है वो 2, m2 3। बच्चों, ये m1 और m2 यही रेशियोज हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें x1 की तो आप कहेंगे x1 कितना दिया हुआ? -1। y1 की बात करूं तो आप कहेंगे 7। x2 की बात करूं तो आप कहेंगे 4 और y2 की बात करूं तो आप कहेंगे -3। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट किया हमने, p की वैल्यू क्या आएगी? तो m1 कितना है बच्चों हमारा? 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है? -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, अब बात करते हैं m1 y2। m1 की वैल्यू कितनी? 2 मल्टीप्लाई y2 कितना हमारा? y2 -3 प्लस m2 कितना हमारा? 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी? 7। तो y1 7 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, आगे कैलकुलेट करें तो हम क्या देखेंगे? 2 4 = 8, 3 1 = 3 प्लस माइनस अपॉन में 5, 3 2 = 6 माइनस का 6, 3 7 = 21 प्लस का 21 और 3 और 2 5। ठीक है, आगे हमने देखा तो 8 में से 3 चले गए, कितना हो गया? 5। तो ये आगे कितना बन गया? 5 अपॉन में 5। 21 में से 6 गया, कितना बच गया बच्चों? 15 अपॉन में 5। इसे हमने कैंसिल किया, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो कितना आ गया हमारा? 1 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए हमारे? 1,3। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। बच्चों, आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बच्चों, ट्राइसेक्ट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों, इस जैसे मान लो बच्चों ये एक लाइन है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स इस और इस पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो इन दोनों के बीच हमें एक पॉइंट बताना है कि इसको कहाँ से कट लगाऊं कि एक तरफ एक हिस्सा और एक तरफ दो हिस्से चले जाए। इसी को हम क्या करेंगे? कहेंगे बच्चों ट्राइसेक्ट। मतलब ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्सों में बांटना है हमें।
तो बच्चों एक पॉइंट से तो कभी भी ये 3 हिस्सों में बटेगा नहीं, तो ऐसा ही कुछ होगा कि एक तरफ 2 हिस्से चले जाएंगे, एक तरफ एक हिस्सा चला जाएगा। ठीक है, वो कट यहाँ भी लगा सकते हैं हम, चाहे तो वो कट यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 2 सिचुएशन अराइज होंगी। अब हमें नहीं पता वो कट किधर की तरफ लगा हुआ है, वो कट इधर की तरफ लगा हुआ है या इधर की तरफ लगा हुआ है, तो हम दोनों ही सिचुएशंस को मानते हुए पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, मान लो अगर ये आपको एक लाइन दी गई है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, पॉइंट ए है 4, -1, पॉइंट बी -2, -3। ठीक है, इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब एक तरफ एक हिस्सा और दूसरी तरफ 2 हिस्से। अगर माना हमने कि वो जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे बच्चों y के निकालने की बात करें तो क्या होगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप क्या कहेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू है 2। तो ये केस फर्स्ट है हमारे बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन है ना। और x1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 4, y1 की वैल्यू की बात करूं तो आप कहेंगे y1 कितना है हमारा यहाँ पे -1, x2 की बात करूं तो आप कहेंगे -2 और y2 की बात करूं तो -3। केस सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस 2 हमारा हो सकता है कि बच्चों मान लो ये लाइन ए बी है, ये ए और ये बी, और इन दोनों पे अब ये जो पॉइंट है वो इधर ना होके इधर है, इस तरफ है। तो ये इधर से भी तो बच्चों इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, इधर 2 हिस्से हो और इधर 1 हिस्से हो। तो केस 2 में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो केस 2 की अगर बात करूं मैं, तो केस 2 में बच्चों ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमारा m1 जो है वो 2 और m2 1 हो सकता है, x1 हमारा 4, y1 हमारा -1, x2 हमारा -2 और y2 हमारा -3। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसी m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों इसको सॉल्व करके हमें इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसको सॉल्व करके हमें इसका y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो हमारे पास 2 केसेस बन चुके हैं बच्चों। फर्स्ट केस में हमें ये सॉल्व करके हमारे पास ट्राइसेक्शन होने वाले 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं, वो दोनों पॉइंट्स हम केस फर्स्ट और केस सेकंड के थ्रू बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो क्या आएंगी हमारी वैल्यूज, m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है बच्चों -2 प्लस m2 यानी कि 2, x1 कितना बच्चों 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में बच्चों कितना 1 प्लस 2। ऐसे बच्चों m1 कितना 1, y2 कितना बच्चों -1 प्लस m2 कितना 2 और y1 कितना बच्चों, y1 हमारा है, सॉरी बच्चों m1 y2 कितना है हमारा -3, यहाँ पे आना था -3, फिर m2 y1 कितना है हमारा -1। ठीक है बच्चों, अपॉन में 1 प्लस 2। आगे सॉल्व किया हमने, कितना आ गया बच्चों -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया -3 और -2 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया 6 अपॉन में 3 और ये कितना आ गया -5 अपॉन 3। इसको इससे काटा कितना आ गया बच्चों 2। तो हमारा ये वाला पॉइंट कितना निकल के आ गया 2, -5 अपॉन 3। अब बात करते हैं बच्चों केस 2 की। तो केस 2 में अगर हम देखें तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पॉइंट की, m1 कितना बच्चों 2 मल्टीप्लाई x2 कितना बच्चों -2, m2 कितना बच्चों 1 मल्टीप्लाई x1 कितना बच्चों 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में बच्चों 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, m1 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है बच्चों -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस m1 और फिर बच्चों y1 की वैल्यू कितनी है हमारी -1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 4 अपॉन में 3, 2 3 ज़ा 6 -6
-1 अपॉन में 3। तो ये बच्चों कितना हो गया 0 अपॉन में 3 और ये कितना हो गया बच्चों -7 अपॉन 3 यानी कि 0, -7 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं इस लाइन को, एक पॉसिबिलिटी ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स को ये पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो उस रेशियो को आप बताएं। ठीक है बच्चों, तो आपको दिए गए हैं 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट दिया गया है A, दूसरा पॉइंट दिया गया बच्चों B, और कह रहा है एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, दैट इज पॉइंट P। ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि आप ये रेशियो बताएं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि M1 और M2 की वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं। तो बच्चों हमने मान लिया इसको, क्वेश्चन को करने के बच्चों 2 मेथड्स हैं। ठीक है बच्चों, एक मेथड से हम रेशियो को लेट करके करते हैं और एक डायरेक्टली भी हम चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही तरीके मैं सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, लेट किया हमने, लेट जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, M1 रेशियो M2 जो है वो हमने मान लिया कि K रेशियो 1 में इसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बच्चों हमारी M1 की वैल्यू कितनी होगी K, M2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1, X1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -3, Y1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 10, X2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6, Y2 की वैल्यू कितनी होगी -8, और X और Y की वैल्यूज भी हमें दी हुई है। X की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और Y की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा था एक्स वाई पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को पुट करके हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर K की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारे पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या दिया बच्चों -1,6। M1 की वैल्यू की बात करूं बच्चों तो M1 की वैल्यू कितनी है हमारी K मल्टीप्लाई X2 की वैल्यू बच्चों कितना 6, M2 की वैल्यू बात करूं तो 1 मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू कितनी -3 अपॉन में K प्लस 1। ठीक है बच्चों, M1 की वैल्यू की बात करें तो K, Y2 की वैल्यू की बात करें तो बच्चों -8 मल्टीप्लाई -8 प्लस M2 की वैल्यू की बात करें तो 1 और Y1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बच्चों 10। ठीक है, और अपॉन में K प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था बच्चों ये x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू होता है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, इसके x की वैल्यू के, और ये y की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इससे y का कोऑर्डिनेट निकल के आता है तो ये y की वैल्यू के बराबर होगा। तो बच्चों आप किसी को भी एक को इक्वल करके सॉल्व कर लो। ठीक है, चाहे आप x वालों को इक्वल करके सॉल्व कर लो या y वाले को इक्वल करके सॉल्व कर लो, k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हम x वालों को लेके सॉल्व करते हैं। -1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू k कितना हो गया बच्चों 6k, 3 1 जा -3। ठीक है बच्चों, और ये नीचे कितना आ गया k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6k -3। ठीक है बच्चों, ये माइनस का k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3, सबको एक साइड लिया है, माइनस k इधर से 6k को इधर लिया है, माइनस का 6k इधर माइनस का 3 इसको उधर ले गए बच्चों प्लस का 1, तो -7k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस से माइनस कट गया बच्चों, k बराबर कितना आ गया हमारा 2 अपॉन में 7। अब बच्चों k की वैल्यू को क्या करेंगे हमने जो रेशियो लेट किया हुआ है इसमें पुट कर देंगे। तो अगर हमने पुट किया k की वैल्यू को, जो हमने रेशियो लेट किया था, तो हमारा रेशियो क्या था बच्चों, m1 रेशियो m2 बराबर क्या था k रेशियो 1, पुट k इज इक्वल्स टू कितना आया बच्चों हमारा 2 अपॉन 7, तो यहाँ हमने पुट कर दिया, तो m1 रेशियो m2 हमारा कितना आ गया बच्चों 2 अपॉन 7 रेशियो 1। बच्चों इस 7 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा,
7 से मल्टीप्लाई, तो 2/7 मल्टीप्लाई 7। तो बच्चों जो हम इस रेशियो के साथ करेंगे वो इसके साथ भी करना होगा, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये 7 से 7 कट गया बच्चों, कितना आ गया ये 2, और ये 1 7 से 7, तो हमारा m1 रेशियो m2 कितना आ गया बच्चों 2:7। चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ही करने के दूसरे तरीका भी है, उस तरीके से करते हैं। इसके बाद आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको सेकेंड मेथड से करेंगे। तो चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम अपने सेकंड मेथड से करते हैं। बच्चों इस मेथड में हम रेशियोज को लेट नहीं करेंगे, पिछले मेथड में हमने रेशियोज को लेट किया था। हम चाहें तो इस मेथड में रेशियो को लेट करे बिना भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो इस बार हम रेशियोज को लेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो हमें अगर मैं बात करूँ तो x1 की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू की बात करूँ तो 10, x2 की वैल्यू की बात करूँ तो 6, और y2 की वैल्यू की बात करूँ तो -8, x कितना दिया हुआ है बच्चों -1, और y कितना दिया हुआ है बच्चों 6, यानी कि पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। इसमें आगे वैल्यूज को अगर पुट करें तो ये हमारा पॉइंट कितना है -1,6, ठीक है बच्चों। m1 की जगह हमने कोई वैल्यू नहीं लेट की, तो m1 को m1 ही रख देते हैं, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, फिर m2, x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1 की वैल्यू है -1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। ऐसे y इसको सॉल्व करें तो m1 y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू देखें तो हम -8 मल्टीप्लाई -8 प्लस, अगर मैं बात करूं m2 की वैल्यू की तो m2, और y1 कितना है हमारा बच्चों तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अब इसको x वाले के भी आपको इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, आपको इस मेथड से अगर आप करेंगे तो इसको एक बार वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आप इससे सॉल्व करके जो m1 m2 का रेशियो आ रहा है, फिर आपको इस वाले को भी सॉल्व, y वाले को भी सॉल्व करके देखना है क्या उससे भी सेम रेशियो आ रहा है, वेरीफाई करना जरूरी है इस मेथड में, ठीक है बच्चों। तो हम आगे करें इसे, तो -1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -1 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, जो x1 की वैल्यू -3 थी, सॉरी हमने यहाँ पे -1 पुट की हुई है, तो यहाँ पे कितनी थी -3, तो बच्चों ये कितना हो गया -3m2, ठीक है बच्चों। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 6m1 -3m2। अब ये हो गया माइनस का m1 माइनस का m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3m2, ठीक है बच्चों। अब एक साइड ले आए, माइनस के m1 माइनस का 6m1 माइनस का 3m2 प्लस का m2, तो बच्चों इधर कितना हो गया -7m1, इधर कितना हो गया बच्चों माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कट गया बच्चों m1, इधर m2 को ले आया, इधर आके डिवाइड हो गया बच्चों, इधर 7 मल्टीप्लाई था उधर लेके डिवाइड हो गया 2 अपॉन में 7। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, m1 रेशियो m2 कितना है हमारा 2:7 बच्चों। लेकिन हमें y वाले को भी सॉल्व करके वेरीफाई करना होगा अगर हम इस मेथड से करेंगे तो बच्चों y वाले सॉल्व करके हम वेरीफाई करते हैं, तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों तो 6 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8m1 प्लस 10m2, तो ये कितना हो गया बच्चों 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू माइनस 8m1 प्लस 10m2, ठीक है बच्चों। m1 वालों को एक साइड ले आए तो 6m1 प्लस 8m1 इज इक्वल्स टू 10m2 माइनस 6m2, इधर कितना बच गया बच्चों 4m2, इधर कितना हो गया बच्चों 14m1, तो m1 अपॉन m2 बच्चों, इधर ये m2 मल्टीप्लाई इधर लिया डिवाइड, तो कितना बन जाएगा 4 अपॉन में 14, इसको काटा बच्चों 2 पे, ये गया 7 पे, तो m1
रेशियो m2 कितना निकल के आ गया हमारा 2:7। तो चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बच्चों आपको क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ कह रहा है कि बच्चों मान लो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इसको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पी डिवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं, और ये जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पी है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आप ये भी बताएं। बच्चों इसको पहले एक बार ग्राफ पे समझ लें आप, कैसा दिख रहा होगा ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें इस फर्स्ट ए की तो x प्लस वाई माइनस का, x प्लस वाई माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, x प्लस वाई माइनस का इस क्वाड्रेंट में होता है। मतलब मान लो ये बच्चों कहीं पॉइंट ए यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ जस्ट अज्यूम कर लो कि इस क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, ठीक है बच्चों। पॉइंट बी की बात करूँ तो x माइनस वाई प्लस का, x माइनस वाई प्लस का इस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों। मान लो ये कहीं इस क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा कुछ। अब बच्चों ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस द्वारा कहीं ये क्या करा जा रहा है बच्चों, डिवाइड किया जा रहा है। देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस इसको टच कर रही है, तो ये वो पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है बच्चों। और हमें इस पॉइंट के द्वारा किस रेशियो में इसको डिवाइड किया जा रहा है, m1 रेशियो m2 भी हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, जब भी कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे यानी कि y की तरफ हम बिल्कुल भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, इसका मतलब बच्चों कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो y क्या होगा उस सिचुएशन में 0 होगा। यानी कि बच्चों ये जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है बच्चों, कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उस सिचुएशन में y 0 है, और कभी भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उस सिचुएशन में x 0 होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, तो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम देखें तो ये हमारा x1 y1 x y x2 y2, ठीक है बच्चों। तो m1 m2 तो हमारे पास है नहीं, अगर हम चाहें तो m1 m2 को लेट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमने लेट कर लिया, लेट किया कि जो रेशियो है, लेट द रेशियो, जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो रेशियो क्या है बच्चों, k रेशियो 1 है। यानी कि बच्चों हमारा m1 कितना हो गया k और m2 कितना हो गया बच्चों 1। अब फॉर्मूले में पुट करें तो x, 0 बराबर k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 1, x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करें तो k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 प्लस m2 की बात करें तो 1 और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 अपॉन में k प्लस 1। बच्चों अब यहाँ पे देखो हमें पिक करना होगा कि हम किसको सॉल्व करें तो k की वैल्यू आएगी बच्चों। आप देखो अगर आप इस x वाले को पिक करते हो बच्चों तो यहाँ पे एक वेरिएबल k है और एक वेरिएबल x है बच्चों, दो वेरिएबल हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ नहीं पाएगी, x की k के टर्म्स में या k की x के टर्म्स में वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम इसको देखें तो बच्चों यहाँ पे y वाले में सिर्फ एक ही वेरिएबल है k, तो अगर हम y वाले को सॉल्व करें तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ सकती है बच्चों। तो हमने y वाले को सॉल्व किया यानी कि 0 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों
5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1। बच्चों इसको उधर ले गए, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। तो कितना बच गया बच्चों, 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5k इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व किया हमने तो 5k इक्वल्स टू 5 था, यानी कि k बराबर 5 अपॉन में 5, यानी कि हमारा k कितना निकल के आ गया बच्चों, 1। तो अगर हम अपने रेशियो की बात करें तो बच्चों रेशियो कितना हो गया हमारा, देयरफॉर अगर हम अपने रेशियो की बात करें तो m1 रेशियो m2 कितना हो गया बच्चों हमारा, k की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, यानी कि 1 पुट कर दिया तो 1 रेशियो 1। ठीक है बच्चों, तो हमने ये तो बता दिया बच्चों, रेशियो तो बता दी, लेकिन हमसे इसने एक और बात पूछी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ बच्चों। तो इस x की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो बच्चों अब इस x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या है बच्चों, माइनस 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चों हम k की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों। तो हमने क्या पुट वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1 यहाँ पुट कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो बच्चों x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा बच्चों, माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि माइनस 3 अपॉन में 2। तो हमसे जो पॉइंट पूछा था बच्चों, पॉइंट क्या था हमारा x, 0, यानी कि माइनस 3 अपॉन 2, 0। ठीक है बच्चों, और हमसे रेशियो पूछा गया था m1 रेशियो m2, तो हमारा वो भी कितना आया, 1 रेशियो 1। तो ये हमसे दो बातें पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझा पाया होऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।